आखिर इन सभी स्कूल बसेस का कलर येलो ही क्यों होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोड पर अलग अलग साइंस क्यों होते हैं? और एलजी कंपनी के इस एड को देखने के बाद लोगों की आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी। और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो कबूल कर भी इस गार्डन में कभी मत जाना। और आज आपके आसपास की जितनी भी छोटी चीजें हैं आप उन सभी को आज माइक्रोस्कोप में देखने वाले हो। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, भाई इंग्लैंड के इस गार्डन में अगर कोई चला जाता है तो वो कभी लौटकर वापस ही नहीं आता। दरअसल इसे पॉइजन गार्डन के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इसे मौत का गार्डन कहना भी गलत नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी जहरीले हुए हैं और इसीलिए इन पेड़ पौधों को पिंजरे में बंद कर रखा है। और अगर आप कभी इस गार्डन में घूमने जाते हो तो किसी भी पेड़ पौधे को गलती से भी मत छूना, क्योंकि ये पौधे आपको विद इन अ सेकंड स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। और साथ ही ये खतरनाक सा दिखने वाला गार्डन इंग्लैंड के सबसे सुंदर गार्डन में से एक है, जिसमें कि 700 से ज्यादा पॉइजनस पौधे हैं। और इनको लगाने का मकसद एक ही था। पुराने टाइम में जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो सैनिक इसी गार्डन के पेड़ों की मदद से लोगों को मौत के घाट उतारते थे। और आज के समय में भी 100 से ज्यादा लोग इस गार्डन की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इन पौधों को आखिर बनाया किसने होगा और आखिर किस तरीके से बनाया गया होगा, जो कि आज भी एक सीक्रेट ही है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है और आखिर कैसे लगती है? तो देखो, इसके पीछे सिर्फ पेट का ही हाथ नहीं होता, बल्कि पेट, दिमाग और हार्मोन्स का भी हाथ होता है। मान लो आपने अपना लंच किया और लंच करने के बाद में आपको दोबारा से भूख लग गई, तो उस समय आपके पेट में जितना भी बचा हुआ खाना होगा स्टोमक उसको इंटेस्टाइन की तरफ भेज देगा, जिससे कि आपको करीब 1 घंटे तक राहत मिलेगी। और जैसे ही आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा और इंटेस्टाइन भी खाली होगा तो आपके पेट में एक मेडोलिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। और यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपके पेट से आवाजें आती है। और अगर इस साउंड को सुनने के बाद में भी आपका दिमाग पेट को रिस्पॉन्स नहीं करता तो आपका पेट एक और केमिकल छोड़ता है जिसको ग्रेलिन कहते हैं, जो कि सीधा आपके ब्रेन में जाकर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, जिसके बाद आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। और यही वो ऑर्गन है जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है और इसी से आपको पता चलता है कि भूख कब लग रही है। नंबर 3, भाई एलजी कंपनी के इस प्रैंक को देखने के बाद आपकी भी आत्मा आपके शरीर से बाहर आ जाएगी। 2013 में एलजी कंपनी एक ऐसा प्रैंक करती है जिसमें लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनके ठीक सामने एलजी की 4K स्क्रीन लगी हुई थी और वो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई विंडो लगा हुआ हो। लेकिन तभी उस टीवी में दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत सारे एस्ट्रॉइड शहर की तरफ गिर रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो एस्ट्रॉइड उनके ऑफिस की तरफ ही आ रहे हैं। और जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि सच में आसमान से कोई एस्ट्रॉइड हमारी धरती की तरफ आ रहा हो। और बाद में इस सब को रिवील कर दिया जाता है कि ये सब एक प्रैंक था और वो जो विंडो थी वो एक्चुअली में एलजी की अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले थी, जिससे कि एलजी ये दिखाना चाहता था कि देखो हमारी डिस्प्ले कितनी ज्यादा अल्ट्रा एचडी है। और इसी वजह से एलजी की सेल भी बढ़ गई थी। नंबर 4, भाई मान लो आप फ्लाइट में कहीं जा रहे हो और तभी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो सबसे पहले तो बीडू आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि प्लेन अभी जल्दी ही क्रैश होने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप प्लेन में कहाँ पर बैठे हो। क्योंकि कहते हैं कि जो पीछे वाली सीट होती है वो सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। और इसके बाद सबसे मेन चीज आपको एग्जिट गेट को याद रखना है कि एग्जिट गेट कहाँ पर है। और अगर प्लेन में धुआं हो या फिर अंधेरा हो तो आप रास्ते को याद से रखना। और आपके पहने हुए जूते तो आप भूलकर भी मत उतारना, क्योंकि क्रैश के बाद में हर जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए होंगे और नंगे पैर कांच पर अगर आप चलोगे तो इसका मतलब खतरा। और अगर आपका प्लेन क्रैश होने लगे तो आपकी पहनी हुई बेल्ट को बिल्कुल कसकर बांध लेना। लेकिन अगर आपकी बेल्ट बिल्कुल भी ढीली हुई तो आपको गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। और अगर प्लेन बिल्कुल ही क्रैश होने वाला हो तो आप अब इस पोजीशन में आ जाना और अपने पैरों को जमीन से सटा लेना ताकि आपको झटका कम लगे। और अगर प्लेन क्रैश होने के बाद अगर आप किस्मत से बच जाते हो तो प्लेन में 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, आप एकदम से एग्जिट गेट की तरफ भागना और जल्दी से प्लेन से बाहर निकल के उससे ज्यादा दूरी पर जाना, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेन क्रैश से नहीं बल्कि आग और धुएं की वजह से मर जाते हैं। और ऐसे क्रैश के वक्त जो जल्दी डिसीजन लेगा वो मौत को छूकर टक से वापस आ जाएगा। नंबर 5, तो भाई आप लोगों ने भी रोड पर ऐसे डिफरेंट लाइंस को जरूर से देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे डिफरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? वेल गाइस, आपने रोड पर ऐसी लाइंस को जरूर से देखा होगा जिन्हें की ब्रोकन लाइन यानी कि टूटी हुई सफेद रेखा भी कहा जाता है, जिनका मतलब ये होता है कि आप आपके सामने वाली कार को आसानी से ओवरटेक कर सकते हो, यानी कि ड्राइवर सामने देखकर एक बार में ही ओवरटेक कर सकता है। और ये बताता है कि रोड बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट है सिंगल सॉलिड लाइन, जिसे सीधी सफेद लाइन कहते हैं। ये अक्सर गाड़ियों को वार्निंग का सिग्नल देती है,
जिसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को ओवरटेक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि सामने कोई मोड़ या फिर टूटा हुआ पुल भी हो सकता है। और अगर आपको ओवरटेक करना ही है तो बहुत ही सावधानी से करना। नेक्स्ट, आपने ऐसी रोड को तो देखा ही होगा जिसे कि डबल सॉलिड लाइन या फिर सीधी रेखा भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ओवरटेक करना साफ साफ मना है, क्योंकि यहाँ पर आपको घुमावदार मोड़ या फिर चलान या फिर पत्थर भी हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर लोग गाड़ी काफी ज्यादा तेज चलाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर ओवरटेक करना सख्त मना है। नंबर 6, आपने पेनीवाइज को तो जरूर से देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर यही पेनीवाइज इंडिया के बच्चों को डराने के लिए आ जाए? वेल, सबसे पहले तो ये इंडिया है। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। देखो, एक होता है खतरनाक और एक होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स खतरनाक। फिर आते हैं हमारे इंडिया के बच्चे, जिनके पास अगर पेनीवाइज अगर बलून लेकर जाता है तो बच्चे इससे डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसको जोकर बनाकर इसका और मजे ले लेंगे। बेचारा पेनीवाइज, गजब बेइज्जती। और ऐसे टाइम पर पेनीवाइज बुरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन इसी वक्त पर एक बच्चा पेनीवाइज को सहारा देने के लिए आएगा और वो यही कहेगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। नंबर 7, क्या कभी सोचा है कि स्कूल बस का कलर हमेशा येलो ही क्यों होता है? अगर वो चाहे तो वो इसको रेड या फिर ब्लू भी तो रख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी उन्होंने येलो ही रखा है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी येलो कलर की होती है, और पूरे 90% स्कूल में भी आपको ये येलो कलर के ही दिखाई देंगे। वेल गाइस, इसका सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है। आपने भी ट्रैफिक लाइट को नोटिस किया होगा, क्योंकि इसमें भी 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। और ये तीनों कलर ऐसे हैं जो कि आसानी से विजिबल हो जाते हैं, चाहे कि रात ही क्यों ना हो रही हो या फिर कितनी ज्यादा ठंड भी क्यों ना हो। और रेड के बाद में येलो ही एक ऐसा कलर है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होता है। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि जब भी इस पर कोई लाइट पड़ती है ना तो आप इसको दूर से ही देखकर पहचान लोगे। और आपने ये चीज भी जरूर नोटिस की होगी कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो सभी येलो कलर के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई येलो कलर को 1.25x फास्टर कैप्चर कर लेती है। मतलब आपके वहाँ पर अंधेरा ही क्यों ना हो, आपको येलो कलर आसानी से दिख जाएगा। और इसी वजह से आज तक बसेस में येलो कलर यूज हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर ये लेडी बुर्ज खलीफा की टॉप पर क्यों खड़ी है? और क्या आप जानते हो कि एयरप्लेन का जो टॉयलेट वेस्ट होता है वो आखिर कहाँ जाता है? और अगर आप भी यही सोचते हो कि डायनासोर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं तो भाई आपका बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल तरीके से कट चुका है। और ये जो आदमी है इसने भाई पूरा का पूरा एरोप्लेन ही खा लिया। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और राइट साइड में जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।